आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स की थ्योरम। बहुत ही यू कैन से इम्पॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी। बड़े प्यार से बोलते हैं हम बीपीटी, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है ये थ्योरम? According to this theorem, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points. Remember, क्या है? अगर एक लाइन, ठीक है, जो है वो ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल, जैसे हमने, रिमेंबर ये फिगर आपको एग्जाम में नहीं दी होगी, यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर, ठीक है। सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट दी होगी या सिर्फ ये प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट भी खुद लिखनी पड़ सकती है, या फिर ये स्टेटमेंट दी है पर आपको ये गिवन टू प्रूव फिगर एवरीथिंग यू हैव टू ड्रॉ ऑन योर ओन। तो इसमें कंडीशन है ये कि अगर लाइन हम इस लाइन की, मतलब किसी भी लाइन, यहाँ पर हमने ये लाइन ली है, इसके लाइन के पैरेलल भी हो सकती है, यहाँ पर अगर हम पैरेलल ड्रॉ करें एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स पे, है ना, जैसे ए बी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? डी पॉइंट, और ए सी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ई पॉइंट। डी और ई दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं। देन व्हाट हैपन्स? तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है द अदर टू साइड्स। ये लाइन की अदर टू साइड्स कौन सी हैं? फिर ये ट्राइंगल की, ठीक है, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब है कि ए डी अपॉन डी बी की जो भी रेशियो होगी, 1/2, 2/3, 4/7, वॉट एवर, वही सेम रेशियो ए ई अपॉन ई सी की भी होगी। दैट इज द मीनिंग। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे? जो कंडीशन दी हुई है ना। क्या कंडीशन दी है? कि कोई ट्राइंगल है जिसकी किसी एक लाइन के पैरेलल हमने एक और लाइन ड्रॉ की है जो टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, जिसमें डी ई पैरेलल ए सी है। टू प्रूफ में क्या आएगा? ये जो रिजल्ट है वो हमें प्रूफ करना है। क्या है? टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ए डी अपॉन डी बी is equal to AE upon EC, AE upon EC। तो लेट अस प्रूफ। अब इसे प्रूफ करने के लिए हमें एक तो चाहिए होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो मुझे दिख नहीं रही है ना, तो एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से एक हाइट ड्रॉ की, सो दैट अगर हम ये बेस ले ए ई इस ट्राइंगल का, तो डी एफ, इसको नाम क्या दें? ए बी सी डी ई एफ जी के जी। ऐसे यहाँ से ई पॉइंट से भी हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, एफ। और क्या किया हमने? हमें एक तो इसका यूज़ करना है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। दूसरा हमें यूज़ करना है कि टू पैरेलल लाइन जो हमने 9th में कर रखा है, टू पैरेलल लाइंस के बीच और सेम बेस पर अगर दो ट्राइंगल हों तो उनका एरिया इक्वल होता है। सो फॉर दिस लेट अस ज्वाइन दिस, बी ई को ज्वाइन कर लें, ठीक है, और सी डी को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंस्ट्रक्शन। क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने? एक तो हमने सिंपली ज्वाइंट बी ई और सी डी, है ना, बी ई और सी डी को ज्वाइन किया। और क्या किया? एंड ड्रॉन। क्या ड्रॉ किया हमने? परपेंडिकुलर, है ना। कैसे? ई एफ परपेंडिकुलर टू किसके है? ए डी, या ए बी भी बोल सकते हो, है ना, ए बी। एंड दूसरा कौन सा है? डी जी, डी जी परपेंडिकुलर टू
AC या AE. सो वी विल राइट AC ताकि हमें यहाँ पर भी यूजफुल हो जाए. ठीक है, दिस इज माई कंस्ट्रक्शन. नाउ वी हैव टू डू द प्रूफ. तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, हमें क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया. अब देखिए इस वाले ट्राइंगल को ADE, अगर इसका मुझे एरिया पता करना है और ट्राइंगल EDB, अगर इसका एरिया पता करना है तो हाउ टू फाइंड, लेट अस सी. तो पहला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल EAD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB. क्या किया, AED या फिर EAD जो भी बोलिए, है ना. तो इस पे हम बेस ले रहे हैं ये AD. ठीक है, तो क्या होता है एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस क्या ले रहे हैं हम, ये, क्योंकि यहीं पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने, है ना. सो AD इंटू EF, ये होगी मेरी हाइट. ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ EDB. EDB कौन सा है, EDB, ये वाला ट्राइंगल. अब इसका बेस हम ले रहे हैं BD, क्योंकि यहाँ पे हाइट EF है. अब बोलोगे EF तो इस ट्राइंगल में आ ही नहीं रही है. हाँ, क्यों, देखो अगर हमारा एक्यूट एंगल है तब तो देखो ये आ गया, तब तो इसके तीनों परपेंडिकुलर लाइंस ट्राइंगल के अंदर ही होंगे, है ना, एक्यूट एंगल. और इफ इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं इसे बेस लेती हूँ तब तो ये हाइट हो जाती है, और इसे हाइट लूँगी तो ये बेस हो जाएगा. और एक है ये, अगर मैं इसे बेस लूँगी तो ये हाइट, मतलब तब भी हमारा क्या है, एक दो परपेंडिकुलर तो बाउंड्रीज पे, मतलब खुद लाइन्स इटसेल्फ दे आर द परपेंडिकुलर. पर एक में क्या है, अगर हम इस लाइन को बेस ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है. बट व्हाट अबाउट ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो. आई एम सो सॉरी, दिस लाइक दिस वे. तब देखो अगर मैं बेस इसे लेती हूँ तब तो ठीक है, ये आ गई परपेंडिकुलर, है ना. पर अगर मैं बेस इस लाइन को लेती हूँ तो इसके सामने ये है वर्टेक्स, और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करूँगी तो कहाँ जाएगी, इट विल गो आउट ऑफ द ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल के बाहर आएगी. सो सेम इज द केस हियर, BDE है तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कहाँ जा रही है, आउट ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, तो हाफ इंटू बेस हमने क्या ले लिया, DB, दिस वन इंटू हाइट इज EF. ठीक है, EF गेट्स कैंसल्ड, हाफ गेट्स कैंसल्ड. तो हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल EAD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB मिल गया. क्या, AD अपॉन DB. ठीक है, सिमिलरली वी विल टेक दिस ट्राइंगल, अगेन सेम ट्राइंगल, लेकिन हम बेस ये नहीं लेंगे, बेस ये लेंगे, एंड दिस ट्राइंगल CDE. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. सेकेंड वन कैसे लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल EAD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा होगा इसके साथ, ECD, है ना, ECD इज इक्वल. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर EAD आप देख रहे हो तो सेम AE बेस और DG हाइट. ठीक है, सो व्हाट कैन राइट, हाफ इंटू बेस क्या है मेरा AE इंटू हाइट क्या है DG. ठीक है, और ट्राइंगल ECD में बेस तो ये हो जाएगा EC, तो हाफ इंटू EC इंटू परपेंडिकुलर सेम दिस DG. ठीक है,
half gets cancelled, dg gets cancelled. So what I'm left with? Area of triangle EAD upon area of triangle ECD is equal to AE upon EC. ठीक है, ये मेरे पास दो रिजल्ट्स आ गए ऑन कंपैरिजन ऑफ एरियाज. अब देखो फर्स्ट में अगर आप न्यूमरेटर चेक करते हो EAD और यहाँ पर क्या है EAD, तो न्यूमरेटर तो इक्वल है हमारे, है ना. अब डिनोमिनेटर का क्या ये EDB ट्राइंगल और ECD ये भी इक्वल हैं. देखो EDB और ECD हाँ इक्वल हैं. कैसे, मैंने शुरू में बताया था. देखो ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और दोनों का बेस सेम है DE, राइट. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट वी कैन राइट एज, थर्ड पॉइंट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB is equal to area of triangle ECD, है ना, जो हमारी ये डिनोमिनेटर में है. ये क्यों इक्वल है भाई, क्यों, क्योंकि बोथ द ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस. कौन सा है सेम बेस, that is DE, right, and between the same parallels. कौन सी, that is DE and BC, है ना. तो इसका मतलब है न्यूमरेटर भी इक्वल डिनोमिनेटर भी इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी इक्वल हो गई, है ना. तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, राइट. या फिर यूं समझ लो कि यहाँ पर ये जो मेरा ECD है इसकी जगह क्या मैं EDB लिख सकती हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना. कैसे, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल EAD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD की जगह मैं लिखूंगी EDB. क्या आ गया, AE अपॉन EC. कैसे, फ्रॉम 2 इससे एंड 3, करेक्ट. अब ये हो गया मेरा. तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस पॉइंट में तो मैं कह रही हूं कि AD अपॉन DB है, EAD अपॉन दिस, और इस पॉइंट में मैं सेम कह रही हूँ AE अपॉन EC है ना. तो मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ आई कैन कंक्लूड क्या, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. कैसे पता चला, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट. और यही तो मुझे प्रूफ करना था. सो thus proved. Hope you have understood this.